सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सूफी मत का नक्शबंदिया सिलसिला। सूफी मत का नक्शबंदिया सिलसिला। कहा जाता है कि भारतवर्ष में सूफियों का प्रवेश ईसा की 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में हुआ, परंतु इतिहासकारों के पुराने लेखों से ये जानकारी मिलती है कि सूफी साधक बहुत पहले ही इस देश में आने लगे थे, लेकिन संप्रदाय के रूप में सूफी मत का प्रवेश तथा सूफी संप्रदाय यानी सिलसिलों का संगठन बाद में ही हुआ। भारतवर्ष में 4 प्रमुख सूफी संप्रदाय हैं: चिश्तिया, कादरिया, सुहरवर्दिया और नक्शबंदिया। नक्शबंदिया सिलसिला सूफियों के शेष सभी सिलसिलों की तुलना में सबसे अधिक प्राचीन समझा जाता है। यह सिलसिला तुर्किस्तान में कायम हुआ और वहाँ उसके सबसे ज़्यादा मशहूर बुजुर्ग ख्वाजा अहमद अता यस्वी रहमतुल्लाह हुए हैं। इसके बाद इस परंपरा में हजरत ख्वाजा अब्दुल खालिक गुजदवानी रहमतुल्लाह ने इस सिलसिले के 8 व्रत निर्धारित किए, जो इस सिलसिले की साधना पद्धति की बुनियाद समझे जाते हैं। इसके बाद हजरत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदिया रहमतुल्लाह ने, जो इस सिलसिले के प्रवर्तक माने जाते हैं, इनमें 3 व्रत और जोड़े। इनके नाम पर यह सिलसिला नक्शबंदिया सिलसिला कहलाया। इसके पहले यह सिलसिला तरीका ख्वाजगान कहलाता था। तो नक्शबंदिया सिलसिले के लिए 11 व्रतों का वर्णन संक्षेप में यह है। पहला, होश हरदम। हर सांस में साधक को सावधान रहना चाहिए, अर्थात यह ध्यान रखना चाहिए कि कोई सांस खुदा की याद से खाली ना जाए और मासियत यानी पाप या गुनाह में गुजरे न, मासियत में गुजरे यानी कि न पाप और गुनाह में गुजरे। दूसरा है नज़र बर कदम। चलने फिरने में अपनी नज़र नीची करके पैरों पर निगाह रखें, इधर उधर ना देखें, क्योंकि आसपास जो चीज़ें दिखलाई देती हैं उनकी तरफ ध्यान जाने से ईश्वर के ध्यान में खलल पड़ता है और विचार विचलित होते हैं। इसका एक अर्थ यह भी होता है कि अपनी बुराई और नेकी के कदम को देखें कि किस में कदम आगे है। अगर बुराई में कदम आगे है तो उसको पीछे हटाएं और नेकी के कदम को आगे बढ़ाएं। कुछ सूफी यह भी अर्थ लगाते हैं कि सालिक यानी साधक को अपने गुरु द्वारा निर्देशित साधना पथ पर चलते हुए ये भी देखते रहना चाहिए कि किस मंजिल व मुकाम पर पहुंचा है और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, सफर दर वतन। मानवीय दुर्गुणों से हटते हुए दैवी गुणों की ओर बढ़ना साधक का सफर दर वतन है। चौथा, खिलवत दर अंजुमन। लोगों के बीच रहते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते व दुनिया के सभी काम करते हुए हर दशा में चित्त ईश्वर में लगाए रखना चाहिए। पांचवा है याद कर, यानी हर क्षण गुरु द्वारा बतलाए हुए ईश्वर के नाम जप में हृदय को लगाए रखना और ये जप इस प्रकार करना कि साधक को हुजूरी हासिल हो जाए, अर्थात जप के समय साधक को यह अनुभव होने लगे कि वह ईश्वर के सामने हाजिर है। हजरत ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मकसूद जब से है कि दिल हमेशा ईश्वर के साथ हाजिर रहे, अर्थात हृदय हमेशा प्रेम व आदर सहित ईश्वर के समक्ष उपस्थित रहे। इसको कहा जाता है भवस्व मोहब्बत व ताजीम। छठा है वाजगश्त। इसका शाब्दिक अर्थ होता है लौटना या वापसी। भावार्थ इसका यह कि साधक जब अपने गुरु के द्वारा बतलाई हुई साधना में लगा रहता है तो बीच बीच में उसके अंतर में कुछ हालतें पैदा होती रहती हैं। कभी प्रकाश दिखलाई पड़ता है, कभी षटचक्रों के जागृत होने का अनुभव होने लगता है और कभी कभी कुछ रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी अनुभव में आने लगती हैं। अतः इस सिलसिले के महापुरुषों का ये फरमाना है कि किसी प्रकार की साधना यानी जप या ध्यान आदि में लगे हुए साधक को साधना करते हुए बीच बीच में रुककर ईश्वर से दीनता पूर्वक गिड़गिड़ाते हुए ये प्रार्थना करते रहना चाहिए कि हे ईश्वर, तू ही मेरा लक्ष्य है, तेरी रजा में ही मैं राजी रहना चाहता हूँ।
तो कृपा कर मुझे अपना प्रेम और ज्ञान प्रदान कर। सातवां है निगाह दास्त, निगह दास्त। इसका आशय है कि साधक को हमेशा अपनी आंतरिक अवस्था के बारे में निगरानी रखनी चाहिए कि हृदय में सिवाय ईश्वर की याद के और कोई भी दुर्विचार या संदेह ना उत्पन्न होने पाए। हजरत ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि साधक को मन में कोई संदेह या दुर्विचार उत्पन्न होते ही उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि जब वह मन में ठहर कर उस पर असर कर जाएगा तो उसका दूर करना बहुत मुश्किल होगा। आठवां याददाश्त। जब साधक ईश्वर के नाम जप में उस प्रकार से अभ्यस्त हो जाए कि बिना प्रयत्न व इरादा के अपने आप हृदय में ईश्वर का जप होता रहे और बराबर ध्यान ईश्वर की ओर लगा रहे, तो ऐसी हालत को याददाश्त कहते हैं। नवा है वकूफ जमानी, यानी होश हरदम। और वकूफ जमानी का मतलब करीब करीब एक ही है। केवल अंतर इतना है कि नए साधक के लिए यह आवश्यक है कि उसकी कोई सांस गफलत में ना गुजरे, यहाँ तक कि वो ध्यान अथवा जप के समय वह अनुभव करने लगे कि वह ईश्वर के सामने उपस्थित है। वकूफ़े ज़मानी को कुछ सूफी साधक मुहासब, यानी अपने अंतर की हालत का निरीक्षण करते रहना भी कहते हैं। 10वां है वकूफ़ अद्दी। इसका मतलब यह है कि साधक जप करते समय इस बात का ध्यान रखे कि जब वह ईश्वर का जप करे तो ताक संख्या में करे, जैसे 3, 5, 7, 9, अर्थात वो संख्या जो 2 से पूरी ना कटे। तो इस सिलसिले के महापुरुषों का फरमाना है कि ऐसा करने में ईश्वर के साथ मुनासबत है, यानी लगाव है, क्योंकि हजरत पैगंबर सल्लल्लाहु ने फरमाया कि खुदा एक है और इकाई को पसंद करता है। हजरत पैगंबर साहब ने फरमाया कि खुदा एक है और इकाई को पसंद करता है। 11वां है वकूफ कल्बी। तो इसका अर्थ यह है कि साधक हर समय तथा हर परिस्थिति में अपने दिल की ओर ध्यान रखे, ताकि ध्यान सब तरफ से हटकर ईश्वर की ओर एकाग्र हो जाए। विशेष रूप से जप करते समय इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हजरत ख्वाजा नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैहि ने वकूफ़े कल्बी को नक्शबंदिया सिलसिले का सबसे महत्वपूर्ण व्रत बतलाया और इस सिलसिले की साधना की आधारशिला माना है। तो नक्शबंदिया सिलसिले की साधना के विषय में विभिन्न प्रकार के मत प्रकट किए गए हैं। कुछ साधक परमात्मा के ध्यान तथा जप करने पर विशेष जोर देते हैं और जिक्र खफी यानी मुराकब तथा तवज्जो को साधना के विशेष अंग मानते हैं। कुछ सूफी साधकों का कहना है कि शिष्य को नक्शबंदिया वंश की निस्बत केवल गुरु से प्रेम करने से ही प्राप्त हो जाती है और उसकी आध्यात्मिक उन्नति वंश के पूर्व महापुरुषों की कृपा मात्र से होती रहती है। अतः एक बार शिष्य भले ही कोई अभ्यास या साधना ना करे, सिर्फ गुरु से प्रेम करे, तो भी उसकी उन्नति बराबर होती चली जाएगी। तो गुरु से रसाई होते ही वंश के महापुरुषों तक रसाई प्राप्त हो जाएगी और फिर ईश्वर कृपा भी उस पर उतरने लगेगी। इस सिलसिले की साधना में कुछ ऐसी विशिष्ट क्रियाएं भी बतलाई जाती हैं जिसके द्वारा साधक दूसरों के कष्टों तथा संस्कारों को स्वयं भोगने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। साधक इस प्रकार की शक्ति प्राप्त कर लेता है कि प्रकृति की शक्तियों पर काबू पा सकता है। तो इस शक्ति के द्वारा साधक भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान लेता है और आने वाली विपत्तियों में वह किसी की भी रक्षा कर सकता है। इस गुप्त आध्यात्मिक शक्ति को सूफी लोग कुव्वते रूही बातनी कहते हैं। कुछ गुरु अधिक शक्ति संपन्न होते हैं और कुछ कम, परंतु मार्ग के सभी महापुरुषों ने सचेत किया है कि जिन साधकों को इस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हो जाए वह इसको किसी भी दशा में प्रकट ना करे। यदि विशेष परिस्थिति में किसी ज़रूरतमंद की भलाई के लिए अथवा किसी शिष्य को किसी महान संकट से बचाने के लिए इन शक्तियों के प्रयोग की आवश्यकता पड़ जाए तो गुरु को बहुत ही गुप्त रूप से इसका प्रयोग करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो
उसको किसी से प्रकट ना करना चाहिए। तो भारत में जो नक्शबंदिया सिलसिला है, भारतवर्ष में नक्शबंदिया सिलसिले का आरंभ हजरत बाकी बिल्ला के इस देश में प्रवेश के साथ माना जाता है। वैसे इस देश में इस सिलसिले के प्रभाव व विस्तार का इतिहास हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला के परम शिष्य हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फारूकी सरहिंदी के नाम से जुड़ा हुआ है। तो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के संबंध में तरह तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इनके शेख हजरत बाकी बिल्ला अपने गुरु का आदेश पाकर भारतवर्ष में आए। उन्हें यहाँ भेजने में उनके गुरुदेव का उद्देश्य यही था कि आने वाले महान संत हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के लिए वे रास्ता साफ कर दें। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है कि इनके 500 वर्ष पहले ही हजरत अब्दुल कादिर जिलानी ने उनके अवतरण की भविष्यवाणी की थी। तो भारतवर्ष में हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के द्वारा इस सिलसिले का व्यापक प्रचार व प्रसार हुआ और उन्हीं के प्रयत्नों से यह सिलसिला उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। इसलिए उन्हीं के बाद ये सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के नाम से मशहूर हुआ। तो हजरत मुजद्दिद अल्फसानी के बाद इस सिलसिले में हजरत शमसुद्दीन हबीबुल्लाह मिर्ज़ा मजर खान मजर जानजाना रहमतुल्लाह ऐसे महापुरुष हुए, जिन्होंने इस सिलसिले में जो रूढ़िवादिता तथा कट्टरवादिता चली आ रही थी, जिसके कारण दूसरे धर्म के लोग इस सिलसिले की साधना पद्धति तथा इसके सिद्धांतों एवं उपदेशों से लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे, उसे दूर करके इस परंपरा को लोकप्रिय तथा उदार बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया। यही कारण है कि इनके समय में हिंदू लोग भी इनके सत्संग में आने लगे थे और इसलिए इनके बाद ये सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया मजहरिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो हजरत मजहर जाना रहमतुल्लाह के बाद हजरत मौलाना शाह फजल अहमद खान साहब ने भी व्यापक एवं उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए धार्मिक जगत में प्रथम बार बड़े ही साहस तथा विश्वास के साथ ये घोषणा की कि रूहानियत यानी आध्यात्मिक विद्या सभी धार्मिक बंधनों से मुक्त है और कोई भी धर्मावलंबी अपने धर्म के रीति रिवाज को मानते हुए बिना धर्म परिवर्तन के किसी दूसरे धर्म के सद्गुरु से रूहानियत सीख सकता है। उन्होंने इस सिद्धांत की केवल घोषणा ही नहीं की, बल्कि अपने जीवन काल में ही आध्यात्मिक जगत में हिंदू जाति के दो ऐसे महारत्न पैदा किए, महात्मा रामचंद्र जी महाराज तथा महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज, जिनकी शिष्य परंपरा से आज हजारों हिंदू भाई तथा अन्य धर्मावलंबी सूफी संतों की सुदृढ़ आध्यात्मिक विद्या से लाभान्वित हो रहे हैं। धन्यवाद।